फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 चैप्टर सॉलिड्स। उसका हमने कर लिया था क्रिस्टल लैटिस का पोर्शन, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बड़ी मज़ेदार ट्रिक बताई थी 7 क्रिस्टल लैटिस को लर्न करने की। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, देन कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो के साथ, तभी आपको आगे का लेक्चर समझ आएगा। और इस वीडियो में आज हम इसे बहुत ही वैसे छोटी वीडियो बनाएंगे, 5 से 10 मिनट की हार्डली। इसमें मैं मेजर पोर्शन फिर से कवर करूंगी। अपना जो लास्ट में रह गई थी एग्जांपल्स बतानी है आपको कि इंटरफेशियल एंगल्स क्या क्या इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, कैसे उनको लर्न करना है, कैसे आपके वो पैरामीटर्स आते हैं, कैसे उन्हें लर्न करना है। ठीक है, तो जो 7 लैटिस थे उन्हें कैसे लर्न करना है, आज हम उन 7 लैटिस के एग्जाम्पल्स करेंगे। और दूसरा पोर्शन यहाँ कवर करेंगे आज हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम उनको फिगर आउट करते हैं वो लेंगे। और मैं आपको क्रिस्टल सिस्टम की एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था ट्राइक्लिनिक सिस्टम, तो पहले ऐसे करते हैं कि वही लिख लेते हैं, सी टॉम हर्ट। तो मैं वापस से नहीं दोहराऊंगी उसको कि क्या क्या हमने वहाँ पे पैरामीटर्स दिए थे और क्या क्या हमने वहाँ पे चीज़ें लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आई विल गो विद द एग्जाम्पल्स। ओके, तो क्यूबिक सिस्टम के लिए जो एग्जाम्पल आती है हमारे पास NaCl, KCl, ये दो आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए। ठीक है जी, और यहाँ भी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ABC तीनों पैरामीटर इक्वल हैं और अल्फा बीटा गामा भी इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे KI भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल भी बोल सकते हैं आप इसे। इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं NiSO4 एंड टिन, राइट। तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं इसकी आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हमारा ऑर्थोगोनल या फिर ऑर्थोरोम्बिक, राइट। तो ऑर्थोरोम्बिक की या रोम्बिक की बात की जाए तो दोनों के एग्जांपल सेम हैं ऑलमोस्ट, दैट इज KNO3। तो मैं यहाँ पे दोनों को मेंशन कर देती हूँ, दैट इज KNO3। और दूसरी एग्जांपल आ जाएगी इसकी आपके पास मर्करी क्लोराइड HgCl2। जर्मेनियम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सॉरी गैलियम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो एक आ जाता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं Na2SO4, ठीक है जी, Na2SO4, और एक आप दे सकते हैं FeSO4, Fe2SO4। उसके बाद आ जाता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं यहाँ पे जिंक की, निकल की, कैडमियम की, जिंक, निकल, कैडमियम। और एक लास्ट में आ जाता है ट्राइक्लिनिक, दैट इज अगेन रोम्बोहेड्रल के जैसे ही, दैट इज आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है जी, बिस्मथ, कैल्साइट। तो ये जो है ये एग्जांपल्स हैं। ये आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेंगी, एज इट इज ये क्वेश्चन पेपर में पूछी नहीं जाती, बट मैंने फिर भी आपको एक बार बता दी कंटेंट के लिए। डन। तो आगे शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। आई होप आप सबने ये चेक कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के साथ। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे पास जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आते हैं उसमें मेन हमारे पास 3 सिस्टम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको साइड पे वो वीडियो में शो भी हो रहे होंगे, दैट इज SCC सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर, FCC फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही इजी हैं। बात करते हैं SCC की। देखिए SCC में मैंने यहाँ पे चलो एक सपोज एक बार इसे ड्रॉ कर लिया क्यूबिक सिस्टम को। SCC में क्या होगा, ओनली कॉर्नर्स पे बात की जाएगी। हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे जो एटम्स हैं सिर्फ वो 8 के 8 कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे। तो जो इसकी यहाँ पे बात की जाती है SCC में, पर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा, एटम एट
one corner is this is in case of SCC, आप इसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब BCC के केस में क्या हो गया, एक जो एटम है वो इस तरह से बॉडी के सेंटर में भी रखा गया, ठीक है जी। मतलब BCC बेचारा क्या हो गया, ये फर्स्ट वाले का था, सेकंड देखते हैं, कॉर्नर्स पे तो है ही, प्लस एक एटम बीच में भी रखा गया, यानी कि टोटल एटम कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। डन। अब तीसरा आ जाता है फेस सेंटर। व्हाट इज फेस सेंटर? फेस सेंटर का मतलब है कॉर्नर्स पे तो है ही, और ये जो आप देख रहे हैं इनके फेसेस के बीच में भी एक एक एटम प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ऑपोजिट फेसेस के बीच में एक एटम जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो FCC के बीच में क्या आएगा, कॉर्नर्स पे तो है ही, प्लस इसके अंदर बॉडी सेंटर में नहीं होता, बीच में कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा। तो और जो 6 जो है फेस हैं, और हर एक के 2 फेसेस के बीच में एक एटम प्रेजेंट है, इसलिए 3 ये और 1 ये, यानी टोटल 4 एटम्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, कोई खास लंबा चौड़ा काम नहीं है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता क्या है कि एक जो एटम है वो अपने नेबरिंग कितने एटम्स के साथ जो है वो उनको टच कर रहा है, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, ठीक है। तो SCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SCC, 8 फॉर BCC एंड 12 फॉर SCC। आप इसे ऐसे ही लर्न कर लीजिए, ये तो नंबर ऑफ एटम्स हैं कि पर टन। तो ये टॉपिक यहीं तक ही है, बस आपको इतना ही करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ, इनकी पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको कैलकुलेशन इज इन केमिस्ट्री, बट आपको यहाँ पे सिर्फ इसका ऐसे ही ध्यान में रखना है कि क्या इनकी पैकिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट 52.8%, दिस इज 52% ले लो आप, दिस इज योर 68%, और मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन जो होती है इसकी 74% होती है। और पेपर में क्वेश्चन भी यही आता है, इम्पॉर्टेंट है, इस पे और इस पे ये 2 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इधर पूछ लेगा क्या होगा SCC, BCC, FCC का, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8, 12, आइदर वो पूछ लेगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन किसकी होगी, मिनिमम किसकी होगी, या एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछा जाता है, लेट मी डिस्कस, मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया अभी, कि वो पूछता है कि BCC में एम्प्टी स्पेस कितनी रह जाती है। तो टोटल इज 100 माइनस कितना उसने कवर कर लिया 68, तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास 32 बच जाती है। तो ये क्वेश्चन मास्टर ग्रेड के लिए पूछा गया था, और आई थिंक एक बार JEE मेंस में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख पा रही हूँ, बट क्वेश्चन इज कि कितनी स्पेस जो है वो एम्प्टी रह गई BCC में, ठीक है। तो कितनी उसने वैसे ली हुई है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन इज 68, रह कितनी गई BCC के केस में 32। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगली बार FCC या SCC का पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिए। थैंक यू।